नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इसमें आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये सबसे ऊपर दिख जाएगा, एंगेजमेंट ऑफ सब स्टाफ या वॉचमैन फॉर RCT छिंदवाड़ा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2024-25। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एनेक्सर थर्ड, ये पोस्ट है, टोटल वैकेंसी एक है। एंगेजमेंट ऑफ सब स्टाफ जो हमने पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 4 तारीख इसका लास्ट है और छिंदवाड़ा के लिए है। ये एक चीज़ का खास ख्याल रखिए। और इसमें हाँ, अब हम देख लेते हैं कि नाम ऑफ पोस्ट का नाम क्या है। वॉचमैन ऑफ सब स्टाफ पोस्ट का नाम है और इसमें जो उम्र है वो 21 साल से 35 साल की आयु इसमें चाहिए, ये लिखा हुआ है स्पष्ट। सेल बी पास, और इसमें 10th पास चाहिए, मैट्रिकुलेट SSC 10th पास। शुड बी रेसिडेंट ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ओनली। इसमें कंडीशन है कि सिर्फ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है। तो यदि कोई आपका अपना है या कोई जो छिंदवाड़ा में है उनके लिए ये हो सकता है। रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का SC/ST के लिए है, 3 साल का OBC के लिए, 10 साल का PWD के लिए है। विडो डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम 9 ईयर उनके लिए है। कई सारी कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इसमें कि चलिए अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होने वाला है, अमाउंट क्या मिलने वाला है और क्या सैलरी इसमें रहने वाली, वो हम देख लेते हैं। तो नो पर्सन एम्प्लॉय एल्सवेयर विल बी अलाउड वर्क इंस्टेंट एडवर्टाइज पोस्ट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसके अलावा आप कहीं काम नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 6,000 रुपये पर मंथ। लीव 15 दिन की छुट्टी रहेगी साल भर में, लेकिन 1 महीने में आप अधिकतम 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, वॉचमैन का काम रहेगा, आपको चौकीदारी का काम रहेगा, अटेंडर का काम रहेगा। विल परफॉर्म द ड्यूटी एज सब स्टाफ अंडर एज द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय इंचार्ज सेंट्रल RCT सेंट्रल FLCC सेंटर। अगर जो भी आपको इंचार्ज रहेंगे वो आपको बताएंगे, वो आपको काम करना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड डिसीजन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट, ये उनके हिसाब से रहेगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4/6/2024 का लास्ट डेट है। और ये जो एड्रेस दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट अटेंडर सब स्टाफ RCT सेंटर पे भेजना, कहाँ पर, फॉर द एयर ऑफ, इसके लिए रीजनल हेड और को चेयरमैन CO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सेंट्रल जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इसमें है या नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपका फॉर्म रहेगा, इस तरह का ये फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर पूरी चीज़ें रहेंगी। ये यहाँ से जैसे फॉर्म रहेगा, पूरा फॉर्म आप निकाल लेंगे। ये नाम आ जाएगा, आपका उपनाम आ जाएगा, जन्मतिथि आ जाएगी, जन्मतिथि, आयु, राष्ट्रीयता, श्रेणी, धर्म, मोबाइल नंबर वही लिखिए जो चालू हो। और भूतपूर्व सैनिक के लिए, विकलांग के लिए पूरा पता लिख दीजिए, जन्म स्थान लिख दीजिए, आदिवासी डोमिसाइल कहाँ के, वैवाहिक स्थिति लिख दीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अब हम शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर लिख दीजिए, पास की गई परीक्षा जो आपने पास की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और ये इसमें जो चीज़ दी है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप इसको यहाँ पे कर दीजिए कि आज भाषाएं कौन कौन सी आती, कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप वो लिख दीजिए। पूर्व अनुभव, अंतमयुक्त, आपने कहीं काम किया वो लिख दीजिए कि आपको पूर्व सेवाओं के द्वारा अगर है ये चीज़ें तो आपको ये सब आपको लिखना है। नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत ऐसी है नहीं है। और यहाँ से आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपका एनक्लोजर जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए वो आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आप के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से फॉर्म भरकर आपको भेजना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।